बार धनंजय जी को मैं चर्चा में ले आऊंगा, बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। धनंजय जी, जो आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं, उनका आरोप सीधा सा ये है कि रिपोर्ट का एकाएक समय सबसे पहले तो चिंता का विषय बना हुआ है। दूसरा, उन लोगों का कहना है कि आप बार बार घुसपैठिया हम लोगों को कह रहे हैं। हाजिक खान इस्लामिक स्कॉलर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज जताया है। देखिए मृदुल जी, इस्लामिक स्कॉलर हाजी खान और पीस पार्टी के जो लोग हैं, मुझे शिकायत उनसे कोई नहीं, क्योंकि उनका एजेंडा बहुत क्लियर है। उनका बिल्कुल क्लियर एजेंडा है। तो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा निसार जिसका अक्साए आलम में पहुंचा, जो मंजिल में टिका न कुलजा में टिका किए पे जिसने सातों समंदर वो डूबा दहाने में गंगा के आते, वो डूबा गंगा के दहाने में जो दीन इलाही का बेबाक बेड़ा डूबा हुआ है, उसको निकालने के लिए जी जान से लगे हुए। उनका एजेंडा क्लियर है, उनसे कोई दिक्कत हमें भाईजान आपके बीच में नहीं बोला था। दिक्कत हमें कांग्रेस के काले कारनामों से है। कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा ना होता तो जंगल के कटने का किस्सा ना होता। ये कांग्रेस ने पर नारा दिया, हम दो हमारे दो, और बांग्लादेश से आने, और इसके बाद इस देश में लगातार विखंडन के राज नेहरू ने कहा था कि बाइकल्चरली आई एम मुस्लिम। मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कहां लिखा हुआ बताइए ना। ना भाई साहब बताइए, आपने बोला था साहब, आप बीच में नहीं बोला था। इस बीच में नहीं, मैं आ रहा हूं, मौका दूंगा धनंजय जी कंप्लीट करने, सबको मौका दूंगा। बदतमीजी नहीं, अभी उतनी पॉपुलेशन अभी बाकी है जो रकीब चलीब आपने कश्मीर में किया था, अभी बाकी है। जब इनका पॉपुलेशन जब बढ़ता है तो ये क्या करते हैं कि नजीर देखी गई है। देश का बंटवारा किसी और आधार पर नहीं हुआ था, सिर्फ धर्म के आधार पर हुआ था। अफगानिस्तान बटा धर्म के आधार पर, पाकिस्तान बटा धर्म के आधार पर, और धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ। धनंजय जी, आप ठीक बात कह रहे हैं। एक मिनट धनंजय जी, अब मैं काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। धनंजय जी एक मिनट रुक जाइए, काउंटर करने का मौका दे रहा हूं। पहले हाजिक साहब के पास जाऊंगा। हाजिक साहब, उन्होंने तो आपसे कोई आपत्ति जाहिर नहीं की, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो घुसपैठिया है उसे घुसपैठिया कहने की जरूरत दिखाइए। देखिए, हमने घुसपैठियों का विरोध पहली बात में कर दिया। मैं धनंजय जी की बात पे कहना चाह रहा हूं, लेकिन मुल्क आजाद हुआ, एक मिनट घुसपैठिया नहीं कह रहे, वो सारे मुसलमान हम एक बात जो हैं वो हैं, जो है उसको सरकार की जिम्मेदारी, हमारी नहीं, आपकी नहीं है, सरकार उसको बाहर कर। बोलिए ना कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। 47 में जब देश आजाद हुआ था तो गांधी जी ने, नेहरू जी ने, पटेल जी ने आवाज लगाई थी कि ये देश मुल्क सेकुलर हो, ये सेकुलर मुल्क है। हम धर्म के नाम पे नहीं गए पाकिस्तान, हमें धर्म के नाम पे नहीं गए। हम इस देश की मिट्टी से मोहब्बत करते थे। ए खाके वतन तुझ पे जब आंच भी आएगी, आवाज हमें देना हर गांव पे। जनरल उस्मान जो है ना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे थे जम्मू कश्मीर में, रकीब चलीब हुआ था पहली लड़ाई में, तो पाकिस्तान ने कहा आप हमारे में आ जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हम इस मुल्क में रहते, हम इस मुल्क के साथ हैं, इस मुल्क के साथ। हाजिक साहब एक बात मैं कहना चाह रहा हूं, एक मिनट धनंजय जी, आपने जो सवाल पूछा वही मैं पूछना चाह रहा हूं, क्योंकि आप थोड़ा दूर बैठे हैं। मुल्क को मुनाफिक और मक्कार लोगों से ज्यादा खतरा है, जो मुल्क को मोहब्बत नहीं करते, बल्कि ये साबित कर दिया है आपने, ये आपने साबित कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री ने साबित कर दिया है, हमने नहीं किया। देश के नागरिकों को विदेशी आतंकवादी बता रहे हैं। ये देश के प्रधानमंत्री की पूरी दुनिया में धज्जी उड़ी है, पूरी दुनिया की मीडिया में। अपने देश का नागरिक, अपने देश का नागरिक को देश का प्रधानमंत्री उन्हें विदेशी बता दिया, उन्हें आतंकवादी बता दिया, उन्हें घुसपैठिया बता दिया। पूरी दुनिया की मीडिया ने तू किया है, मैं देख रहा था। एक मिनट, आपसे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए आप, क्योंकि इधर उधर की बात तो बहुत सारी होनी। मैंने आपसे सीधे ये पूछा, मेरा अभी भी सीधा सवाल ये, आप घुसपैठियों को घुसपैठिया कह रहे हैं और कह रहे हैं कि सरकार काम करे। अरे आप कहिए ना कि हम भी पहचानने में मदद कर देंगे। आप हम 100% करेंगे, 1-2% नहीं। आप गलत बयानी करें, इनकी गलत बयानी पर आप तारीफ कराना चाह रहे हैं। ये देश में अफरा तफरी कराना चाह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं जो घुसपैठिया है वो कौन सी सरकार थी? सरकार में 14 साल में आपने क्या किया? आपने अजय साहब अगर लगातार बोलते रहेंगे तो आवाज समझ में नहीं आएगी, बातें समझ में नहीं आएगी। धनंजय जी एक सेकंड, चंद्रमोहन जी बड़ी देर से वेट कर रहे हैं। चंद्रमोहन जी, सवाल मेरा अभी भी वही बना हुआ है, क्योंकि चर्चा की शुरुआत ये हुई कि कांग्रेस इसके लिए जिम्मेदार है। चलिए मान लिया कि आप लोग जिम्मेदार थे, क्या अब आपको नहीं लगता अगर सरकार रिपोर्ट जारी कर रही है तो ठीक है, अच्छी बात है, पता लग जाएगा दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा? पहले तो आपका यही बयान गलत है कि कांग्रेस जिम्मेवार थी और मान लिया। क्यों मान ये लिया? मेरा नहीं है, बीजेपी का है। अभी आप सुन लीजिए। हाँ, अभी आप ही की डिबेट के अंदर हम सब लोग बैठे हुए हैं और सब एक देश के सभ्य नागरिक हैं, ठीक है। और सभ्य नागरिक की इस डिबेट में एक राष्ट्रीय चैनल के ऊपर बैठकर एक व्यक्ति के लिए इस तरह के शब्द अपमानित कर रहा है, तो देश की सरकार की साख गिर रही है, बन रही है।
किस जो तरह की? चैनल नेशनल चैनलों में जा रहा है, जो वर्ल्ड के अंदर जा रहा है, उसी के अंदर एक मजहब का व्यक्ति एक मजहब के व्यक्ति के लिए गलत शब्द अपमानित सर, शब्द लेकिन कर रहा है। आपको चिंता- या ऐसी सरकार दी थी देश की जनता ने चुनने मेरी के बात लिए? तो सुनिए चंद्रमोहन जी, आपकी अभी चिंता, मैं आपकी जब बात पे सुन कह रहा रहा हूं, था, मैं सुन रहा था, मेरे को वक्तव्य पूरा मैं बोलने का आपको अधिकार है। रोकूंगा और मैंने उसके बाद सबकी मौका बात भी सुनी दूंगा। थी। एक मिनट, कोई नहीं आपको मैंने टोकेगा, सबकी बात सुनी कोई थी। नहीं टोकेगा, लेकिन मैं तो टोक रहा इसलिए हूं क्योंकि आपने कहा कि बड़ा चिंता की बात यह है कि इस तरह के वक्तव्य जा रहे हैं। जब इतनी चिंता हो रही है तो चिंता इस बात की भी करिए ना कि घुसपैठिए घुस गए। अब बोलने दीजिएगा मुझे जरा। हाँ, ठीक है, अगर इतनी बड़ी जिम्मेवारी एक चैनल नहीं लेगा और उससे ज्यादा जिम्मेवारी बैठे हुए जो उस राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है और वो भी ऐसी बातें करेंगे और उनके साथ के रहने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ करेंगे, तो कांग्रेस क्यों नहीं कहेगी कि आपके रहते हुए देश का माहौल बिगड़ रहा है? नहीं, क्या बात विपक्ष- की आप, अब एक मेरे को आप मिनट, बोलने दीजिए, मेरे को आपकी क्या बात की करनी आप ये तो बताइए। है। देखिए, आप इतना इंटरप्ट उनको भी कर दीजिएगा, मैं आप सबको मुझे कर रहा बोलने हूं। दीजिए। क्या कहा ये तो बताइए आप, अगर इस चैनल हवा के में अंदर बात मत करिए, बैठकर क्या कहा एक ये बताइए। धर्म- एक मिनट हाजिक साहब, पहले मैं एक सुन लेता धर्म हूं। और एक मजहब जिप के ले आइए व्यक्तियों जरा। के अंदर क्या फिरका कहा? पैदा करेंगे तो उसका मैसेज क्या जाएगा? क्या इस ऑनर कर चैनल के दीजिए। अंदर बैठे हुए सभी लोग मुझे ये बताइए कहा क्या गया है, आप ये बताइए। जाता है नहीं, आप क्या ये 2014 के बाद सबसे पहले मजहब की राजनीति के सर, ऊपर लोहिया इधर मुसलमान उधर की थे, बात ना करके भारी मुसलमानों पर चंद्रमोहन किसने जी, वोट मांगी थी? मैं- भाजपा ने वोट मांगी थी। देखिए, लेकिन आप एक सीधा मुझे दवाले प्रश्न क्या खड़ा कहा, कर दीजिए। क्या कहा? तो 10 साल के बाद उन्होंने ये प्रश्न खड़ा करा जनता कि- देख रही है चंद्रमोहन जी, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या कहा, आप ये नहीं बता पा रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई से क्या कहा ये बताइए ना, क्या कहा चैनल ने, क्या कहा और आप लोगों ने क्या कह दिया? चैनल ने नहीं कहा, चैनल एक प्रतिष्ठित हाँ, लेकिन हमने चैनल क्या है। कहा दिया ऐसा? उसी के अंदर बैठ के अगर एक धर्म का व्यक्ति मिनट। और एक धर्म के व्यक्ति के ऊपर अपमानित, क्या कह रहा है, क्या अपमान कर दिया? पीछे रिप्ले करिए, नहीं बताइए ना, आप करिए ना। बता दीजिए ना। मैं किसी की बातों के अंदर अपनी जबान से नहीं बोलता हूं, इतना मिच्योर हूं। मैं भी यही बोल रहा हूं, अगर चंद्रमोहन जी रिपीट करेंगे ना, सुनिए, मैं भी चंद्रमोहन जी बड़ा गंभीर व्यक्ति हूं और मैं हवा में बातें नहीं करता। अगर आप रिप्ले करेंगे ना तो ये भी देख लेना कि मैंने बोला है, मैं चैलेंज चुनौती आपको भी दे रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, मैं भी चुनौती दे रहा हूं आपको चंद्रमोहन मेरे जी। शब्दों के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी का नेता चंद्रमोहन होते जी। हुए मैंने किसी के लिए अपमानित शब्द नहीं बोले और उसी शब्द के अंदर चंद्रमोहन जी, आप राजनीतिक फिजूल विषय का पर विक्टिम भाजपा प्ले के कर रहे हैं। अब मैं इस पे धर्म के प्रति इतना ज्यादा समय नहीं दूंगा। अपमानित शब्द बोलना सूर्य मैथिल जी, मैं आ रहा हूं आपके देश की पास। साख पे प्रश्न खड़ा करता है और करने वाले भाजपा के लोग हैं। मैं कोई इसी मुसलमान से नहीं है, इसीलिए कोई ना कांग्रेसी सर, नहीं है। अगर मुद्दे पे बात करनी हो तो करिए, इधर उधर घूम अरे फिर के मुद्दा कुछ ही भी आपने बोलना- वो चुना, उसी मुद्दे पे तो बोल रहा हूं मैं। नहीं बोल पा रहे ना। अगर देश के अंदर सूर्य मैथिल। मुस्लिम वोट दे के सरकार चुनता एक मिनट, है, सूर्य मैथिल से आपका फिर सवाल है तो उनसे जवाब ले लेता हूं। आपने एक प्रश्न पूछा, ये और यहाँ भाजपा पर के लोग 5 करोड़ उसी वाले को जो राम मंदिर घुसपैठियों में के माथा बयान टेकते हुए पे दिखाते हैं। एक मिनट, चिढ़ गए। एक एक फिर करके, उस मुसलमानों ठीक की है, आंकड़ा कंप्लीट कर दिया। बोलिए बोलिए जवाब दे। बोलिए। धन्यवाद। हाँ। देखिए, इसके बाद आ रहा हूं मैं हाजी नजीर। बात में ही बोला था कि इन्हीं के एक गृह राज्य मंत्री थे श्री प्रकाश जायसवाल, कानपुर से सांसद थे। उन्होंने ऑन रिकॉर्ड संसद में कहा था अरे 10 साल कि में 2 आपने करोड़ टोका, से उन्होंने ज्यादा नहीं टोका। बांग्लादेशी साल में आंकड़ा क्यों है, ये रोहिंग्या बताओ। भारत के अंदर 2014 से घुसपैठी हो अब तक चुके आंकड़ा हैं। चिल्लाइए मत। गुनाहगार कौन है? इन्हीं की बोलिए। सरकार ने एक मिनट चंद्रमोहन जी, मेरे देश के- एक बार भी नहीं टोका चंद्रमोहन जी उन्होंने। गलत बात है, गलत बात है। गलत बयानबाजी मैं अगर आप आपके क्या रहे हो? एक मिनट, अगर मैं किसी की बात देश देख रहा है। मैं गलत बात सुन लूंगा। नहीं नहीं चंद्रमोहन जी सुनिए ना, आपके पास पेन पेपर है, आपके पास पेन पेपर है तो आप लिख लीजिए। तो गुनाहगार आप हैं। चंद्रमोहन जी, अगर ऐसी चर्चा करेंगे तो कोई सेंस नहीं है।